वेलकम बैक टू शत्रुबोध चैनल। आपका एपिसोड है आज 40, एपिसोड 40। आज बात करेंगे मूवी रिव्यू फैमिली मैन 3 के बारे में। ठीक है, मनोज बाजपेयी की पिक्चर है और उसमें बहुत सारे हीरोज हैं। सबको पता है कि फैमिली मैन 3 क्या है। इसमें नेक्स्ट नया एडिशन है जयदीप अहलावत। तो जयदीप अहलावत जो है वो क्रिमिनल बने हैं और जो है वो हरियाणवी बोलते हैं। मणिपुर में जाके पता नहीं कैसे लोगों को वहाँ हरियाणवी लोग वहाँ पहुंच गए हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ की भाषा नहीं सीखी, वो हरियाणवी बोलते हैं वहाँ पे जाके। तो इससे पहले कि हम लोग इस मूवी का रिव्यू करें, इस वेब सीरीज का रिव्यू करें, हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मूवीज जो है वो एक एक्ट जैसे एक वेपन की तरह यूज होती हैं देशों के खिलाफ और नैरेटिव बिल्डिंग में। तो अटल जी ने कैसे जो है कुछ मूवीज को किया था, तो वहां से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सरफरोश मूवी जो आमिर खान की है, बहुत ज्यादा फेमस हुई, वो आई थी अटल जी के टाइम में। ठीक है। उसके बाद जो भगत सिंह की मूवी अजय देवगन वाली आई थी, वो भी आई थी अटल जी के टाइम में। ठीक है। देखिए इन चीजों का इम्पोर्टेंस है। गंगा जल मूवी अजय देवगन की बड़ी फेमस हुई थी उस समय, वो भी आई थी 2003 में। ठीक है। तो इससे क्या पता लगता, क्या है इससे पता लगता है कि अटल जी को ये बात पता थी कि भारत को एक करने के लिए, भारत को समृद्ध करने के लिए हम लोगों को बताना पड़ेगा कि इस समाज में जो है क्रिमिनल्स कौन है। तो उन्होंने क्रिमिनल बताया साधु यादव को, जो कि गंगा जल में विलन था। फिर उन्होंने बताया वीरप्पन को, जो कि तमिलनाडु और 3-4 प्रदेशों में जो है वो चंदन की तस्करी करता था और हाथी मार के उनका दांत बेचता था। और उन्होंने विलन बताया अंग्रेजों को। भगत सिंह मूवी में अंग्रेजों को विलन बताया, कैसे कौन किसके खिलाफ काम कर रहा था, कैसे हिंसा से आजादी मिली, कैसे भगत सिंह ने जो है देश के लिए अपनी जो है फांसी पे चढ़ गए। फिर बाहरी ताकतों के चलते, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि भारत का इलेक्शन 2004 वाला जो है वो भारत की बाहर की ताकतों ने जबरदस्ती अटल जी को हरवा दिया और 10 साल तक सरकार नहीं आ पाई। इस बीच में बहुत सारे धमाके भी हुए। अटल जी के टाइम में भी बहुत सारे धमाके हुए, अक्षरधाम से लेके और आपका गोधरा राइट्स लेके और ये सब सारे बवाल जो है वो अटल जी के टाइम में हुए थे। IC-814 कांधार हाईजैकिंग, नाम कांधार था बट किया अमेरिका पाकिस्तान नहीं था। ठीक है। तो ये सब चीजें होती रहती हैं और देश जो है वो एक दूसरे को हिलाते डुलाते रहते हैं। जैसे कई बार कहा जाता है कि शेख हसीना की सरकार बनने के लिए जो है भारत जो है पैसा देती है। श्रीलंका वाले कई नेता ऐसे आरोप लगा चुके हैं कि भारत जो है डिसाइड करता है कि हमारे यहाँ कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार नहीं बनेगी। राजपक्ष करके है वो नेता, उसने भी एक बार कहा था कि भारत ने मुझे हराने की कोशिश करी है, और आज वो रहता नहीं है श्रीलंका में भाग गया, श्रीलंका छोड़ के। तो बड़े देश छोटे देश को धक्का मारते हैं। अमेरिका ने भारत को मारा है, चाइना ने भारत को मारा है, ऐसा लगता है, बट मुझे नहीं लगता कि चाइना ने धक्का मारा है भारत को। इवन तो चाइना जो है वैसे काम करता नहीं है। म्यांमार का कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो चाइना का किया हुआ नहीं है, वो अमेरिका का किया हुआ है। पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट एंटायरली अमेरिका ने ही बनाया है। ठीक है, चाइना ने कुछ हथियार उसको जरूर दिए हैं, बट हमें अपना दुश्मन पहचानने की जरूरत है, जो कि है अमेरिका। सारी तरह की दुश्मनी जो है वो अमेरिका भारत से निकालना है। वो चाहता है कि हमारे यहाँ के H-1B वीजा वाले जो है वो अमेरिका पहुंच जाए, और फिर उनको वहां धमकाता भी है। पहले बुलाता है, कहता आओ आओ आओ, फिर वहां से धमका देता है। एक पिक्चर आई थी जूही चावला और मनोज बाजपेयी की, जिसमें वो जूही चावला जो है अपने लड़के को विदेश भेजने के लिए मर जाती हैं। मतलब मर क्या जाती है, लास्ट में खत्म हो जाती है, तो उनके बाप कहते नहीं तुमको जाना पड़ेगा अमेरिका। वो मूवी का नाम मुझे भी नहीं याद है, बट यू गेट द जिस्ट कि वो पिक्चर किसने फाइनेंस करी होगी। क्योंकि अमेरिका को पसंद है भारत में भारत के इंजीनियर्स, भारत के डॉक्टर्स, भारत के प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, इसरो के साइंटिस्ट,
और कौन है जो भारत में साइंटिस्ट को मार रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लिटरली खाने के लिए पैसे नहीं है। उनका सारा का सारा बजट, सारा का सारा डिफेंस, वो खर्चा अमेरिका ही दे रहा है। ये लोग कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, ये लोग कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, ये लोग कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में, और ये भारत से ट्रेड भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भूखे मर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी देश को हिलाने के डुलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, ये सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं हो सकता है। वापस आते हैं आपकी मूवी पे, मूवी के रिव्यू पे। कैसे मूवीज रिव्यू मतलब चेंज करती हैं वो तो नेटफ्लिक्स ने जो है वो अपना तराना बदल लिया है भारत के खिलाफ, क्योंकि नेटफ्लिक्स को ऐसे बैन किया जा सकता है, बट अमेजन के पास शक्तियां बरकरार है। क्यों बरकरार है? क्योंकि अमेजन के पीछे जेफ बेजोस खड़ा है। जेफ बेजोस बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, भारत में उसका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, पर उसको अभी डर नहीं लग रहा है भारत की सरकार से। तो वो एक ऐसी मूवी बनाता है जिसमें नॉर्थ ईस्ट वाले वो भारत से लड़ रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई क्लू ही नहीं है, एनआईए के चीफ मारे जा रहे हैं, भारत की प्रधानमंत्री जो है वो बेवकूफ हैं और अपनी इमेज के लिए मरी जा रही हैं। बासु करके कैरेक्टर है, ठीक है। और वो एनआईए के जो बड़े खतरनाक जेम्स बॉन्ड वाले जो ऑफिसर हैं वो अपनी फैमिली को लेके भाग रहे हैं। भाई अगर आपको सरकार पकड़ रही है तो आप फैमिली को तो छोड़ के जाते ना, फैमिली को आप क्यों लेके भागे? क्या फैमिली को भारत सरकार जो है फांसी चढ़ा देती? और ऊपर से वहां जाके रो रहा है, अरे हम पे शक कर लिया, अरे हम पे शक कर लिया। अरे साले तुमने भी तो कितने लोगों पे शक किया। अपने सीनियर शर्मा पे ये शक करता है जो कि जिसको 25-25 साल से जानता है, तब इसको नहीं दर्द हुआ, और शर्मा ने इनको पर शक कर लिया तो इनको दर्द हो गया। तो ये पूरी जो वेब सीरीज है वो भारत के खिलाफ बनाई गई है। भारत के लोग कैसे आपस में लड़े, एक दूसरे को विरोध करें, भारत में करप्शन ज्यादा है इसको दिखाने के लिए, जबकि ये मूवी कंप्लीटली कैसे नॉर्थ ईस्ट को सॉल्व करना है इस पे बनाई जा सकती थी। कैसे वहां पे ज्यादा टूरिज्म ले जाके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कई कई जातियों में आपस में शादियां करवा के हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्रिश्चियनिटी वहां पे इतना ज्यादा बढ़ गई है इस बारे में सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन वो सब को छोड़ के वही ड्रग्स, वही क्राइम्स, वही म्यांमार, म्यांमार पे हमला, भारत के सैनिक वहां पकड़ लिए गए, जबकि भारत के सैनिक एक बार भी नहीं पकड़े गए हैं म्यांमार में। और म्यांमार जैसे छोटे देश की औकात नहीं है कि वो भारत से जो है युद्ध लड़ ले। ना उसके पास वायु सेना है, ना उसके पास थल सेना है भारत के कंपैरिजन में। मतलब जैसे चाइना और भारत का लोग कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास बहुत सेना है, उससे भी गए कुछ हालात है म्यांमार के। दिन पूरे नहीं होंगे जब म्यांमार के हम लोग जो है वो राजधानी तक पहुंच जाएंगे। तो फिर देखिए वही बात है कि कैसे अटल जी को पता था कि हमको गंगा जल मूवी बनानी है, हमको भगत सिंह मूवी बनानी है, हमको ऐसी अरे वो, अरे कौन सनी देओल की बहुत फेमस पिक्चर है, नाम ही नहीं याद आ रहा यार, वो काके काके करता रहता है, अमीषा पटेल हीरोइन है। गदर, गदर। गदर भी 2002 के मतलब 2099 से लेके 2004 के बीच में आई। कैसे अटल जी को पता था कि जो है मूवीज बना के हम जो है भारतीयों का दिल जीत सकते हैं, भारत का पॉलिटिकल वो बदल सकते हैं? क्योंकि हाँ हम बदल सकते हैं। कोई कारण है कि आज 20 साल से जो है किसी भी अच्छी मूवी में हीरो जो है वो हिंदू और हीरोइन जो है वो मुसलमान नहीं है? क्योंकि उस एजेंडा को पुश किया जा रहा है जहां पे जो है हीरोइन हिंदू होनी चाहिए और हीरो मुसलमान ही होना चाहिए। आप देखिए महाभारत का जो वो हीरो है, जो अर्जुन वाला जो है, वो इतना सुंदर है ना, वो इतना प्यारा है। तो कैसे है वो प्यारा? क्या क्या उसके लिए और प्यारी लड़की नहीं मिल सकती थी? तो क्या वो हिंदू कैरेक्टर नहीं मिल सकता था? कैसे, मतलब देखिए एक, आप इस चीज को समझिए कि सॉफ्ट पावर के बारे में बहुत सारे देश बात करते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स बात करते हैं, यही है सॉफ्ट पावर। कैसे आपके दिमाग को
इतना वश में कर लिया जाए कि हम जो है सोचे जो वही आप भी सोचिए। अगर हम कहें कि हरियाणा वाले जाहिल जाट होते हैं तो लोगों को भी लगना चाहिए कि हाँ हरियाणा वाले जाहिल जाट होते हैं। अगर हम कहें कि तमिलनाडु में सारे के सारे जो है वो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो आपको भी लगना चाहिए कि हाँ तमिलनाडु में सारे पढ़े लिखे होते हैं। क्योंकि तमिलनाडु ऐसा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे जातिवाद जो है भारत के उत्तर प्रदेश और इन देशों प्रदेशों से ज्यादा है। वहां पे जातिवाद बहुत बड़ा तबका जो है वो क्रिश्चियन बन चुका है, लेकिन उसकी कभी बात ही नहीं होती है। आखिर कैसे क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में इतनी सक्सेसफुल हैं? क्योंकि क्योंकि ऋतिक रोशन जो है वो भगवान जीसस क्राइस्ट का कॉलर पहनता है। इस चीजों को देखने की जरूरत है कि कैसे हमारी सॉफ्ट पावर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है इतने दिनों से। और जब नेटफ्लिक्स जैसे बड़े चैनल्स भारत की राइट विंग बीजेपी पार्टी का स्टोरी लाइन को टो कर रहे हैं तो अमेजन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अमेजन जो है लड़ सकता है भारत की सरकार से, भारत की बीजेपी सरकार से, बट नेटफ्लिक्स नहीं लड़ सकता है। एक दिन अगर नेटफ्लिक्स बंद कर दिया जाएगा तो नेटफ्लिक्स को करोड़ों का नुकसान होगा। तो इससे अच्छा वो सोच रहे हैं कि भारत की चाट लो तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने बारामूला मूवी बनाई है ना, जिससे जो है एकदम हड़कंप मचा हुआ है आपके जो है लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में। लेकिन अमेजन नहीं बनाएगा। अमेजन फैमिली मैन 3 में वही दिखाएगा कैसे मोबाइल छोड़ के जाना है, कैसे नया मोबाइल लेना है। मतलब जितने लूप होल्स एक कॉमन पब्लिक को बताए जा सकते हैं क्राइम को इवेड करने के लिए, वो सब अमेजन ने बता दिए हैं। लास्ट टाइम फैमिली मैन 2 में जो है ये लोग बता रहे थे कि कैसे जो है आपको टेलीग्राम का यूज करना है क्योंकि उसको जो है सरकार ट्रैक नहीं कर सकती है। एक वो लड़का धृति से मनोज बाजपेयी की बिटिया से प्यार करता है, वो छोटा फोन रखता है, मतलब वो जो है एंड्रॉयड फोन नहीं रखता है क्योंकि एंड्रॉयड फोन को ट्रैक किया जा सकता है और उस छोटे फोन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। वो सिंपल डिटेल्स जो कॉमन पब्लिक को अगर नहीं भी पता है वो भी उनको बता दी जाए ताकि भारत में जो है वो दंगा मचा रहे, राइट्स चलते रहें। अभी जैसे ये पकड़े गए हैं आपके क्या नाम है जो टेररिस्ट हैं, क्या इनका माइंड वॉश नहीं किया गया? अगर तुम डॉक्टर हो तो तुमको क्या जरूरत है किसी और से लड़ने मरने की? तुम तो बढ़िया अपनी प्रैक्टिस करो, दूसरे देश चले जाओ, नहीं भारत में ही बड़ी सी जो है वो खोल लो, देखो तुम्हारे पास लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन उन डॉक्टर्स को भी बदनाम करने के लिए इन डॉक्टर्स को मैनिपुलेट किया गया, उनको समझाया गया कि तुम्हारा भारत में कोई नहीं है। अरे भारत में कोई नहीं है तो तुम यहाँ रह क्यों रहे हो? भारत ने तो तुमको जो है सब्सिडी दे के आगे बढ़ाया, लेकिन भारत ही दुश्मन है। तो ये कौन सी पिक्चर है, कौन सी मूवीज हैं, कौन से गुरु हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस सब में पैसा खर्चा करती हैं कि भारत के मुसलमान भारत देश को अपना दुश्मन माने? ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप ही समझ पढ़ के समझ गए, किसी ने उनको समझाया है। देखिए फोकलोर का बहुत असर पड़ता है। एक कहानी अगर आपको सुना दी जाए तो आप जापान के एयरफोर्स पायलट हैं तब भी आप जाके अमेरिकन नेवी में घुस जाते हैं अपना प्लेन लेके, बड़े शिप को जो है अपने छोटे प्लेन से दगा देते हैं। कामिकाजे बोलते थे उन लोग को। तो सिर्फ एक कहानी ही तो है, मैनिपुलेशन ही तो है। अगर एक बार आदमी मर गया, आप एयरफोर्स पायलट हो, आप जापान के लिए मर गए, तो आपकी तो कहानी खत्म ना वहीं पे। बट क्योंकि आपको एक ऐसी स्टोरी बता रखी है, अरे देश के लिए लड़ना है, देश के लिए मरना है, राजा ही हमारा सब कुछ है, बात जापान हार जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो बस आपने पहना वो सूट, लगाई मिसाइल विसाइल अपने प्लेन में और ले जाके जो है सीधे अमेरिकन नेवी शिप में भिड़ा दी। स्टोरी की वैल्यू को समझना पड़ेगा। फैमिली मैन 3 की स्टोरी को समझना पड़ेगा, ये क्या सिखाती है भारत के लोगों को, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। थैंक यू। शत्रुबोध एपिसोड 40 था।